क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरी किसी इमारत में नहीं बल्कि इंसानी दिमाग में सुरक्षित थी। एक ऐसा साहित्य जो हजारों सालों तक बिना एक भी शब्द बदले सिर्फ सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा। आज की इस क्लास में हम उसी वैदिक साहित्य को पढ़ने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे ये ज्ञान आज भी उतना ही रेलेवेंट बना हुआ है जितना 5000 साल पहले था। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक साहित्य। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं वेद क्या होता है। वेद का मतलब क्या है, वेद शब्द कैसे बना है। तो जो ये वेद शब्द है ये विद धातु से बना है। विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। ऐसा माना जाता है कि जो वेद हैं, वेद वो किसी मनुष्य ने नहीं लिखे बल्कि ईश्वर ने, भगवान ने उन्हें किसी ऋषि द्वारा लिखवाया है। और जो वेद होते हैं उन्हें श्रुति कहा जाता है। श्रुति मतलब जिन्हें सुनकर याद रखा जाता है। सुनकर याद रखना। वेद थे जो उनका जो लिखित रूप है वो बहुत बाद में, कह सकते हैं कि लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास वेदों का लिखित रूप सामने आया। उससे पहले जो वेद थे उनको आश्रम में ऋषि बोलकर अपने शिष्यों तक पहुंचाते थे। उनको कोई भी लिखित रूप नहीं था। 11वीं शताब्दी में उन्हें लिखा गया था। जो वेद हैं, मेनली वेद चार हैं। 4 वेद हैं और चारों ही वेदों के आगे 4 भाग हैं। 4 भाग में क्या क्या आ जाता है? पहला आ जाता है संहिता, दूसरा आ जाता है ब्राह्मण, आर्णव और फिर होता है उपनिषद। ये चारों वेदों के भाग हैं। चारों ही वेदों के भाग दिए गए हैं। तो जो वैदिक साहित्य है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? वैदिक साहित्य में हम पढ़ेंगे चारों वेद हम पढ़ेंगे। आप सबको पता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक के बारे में हम जानेंगे, उपनिषद, वेदांग, वेदांत, पुराण पढ़ेंगे और महाकाव्य। ये सभी जो टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं, ये सारे वैदिक साहित्य के अंडर आते हैं। तो इनको हम एक एक करके आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वेद से स्टार्ट करते हैं। जो वेद हैं वो संख्या में 4 हैं। 4 कौन से हैं? पहला है ऋग्वेद, सेकंड सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं। तो इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। इसे सबसे पहले लिखा गया था। और 2007 में ऋग्वेद को यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट है उसमें भी इसे शामिल किया गया है। ऋग्वेद में 1008 स्तुतियां हैं, 1008 स्तुति हैं और 10 मंडल हैं। जो पहले मंडल है यानी कि जो सेकंड से लेकर 7 तक, ये जो मंडल हैं इन्हें फैमिली बुक या फिर पारिवारिक पुस्तकें इन्हें कहा जाता है। पारिवारिक पुस्तकें कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सेकंड से लेकर 7 तक का जो मंडल है ये किसी न किसी सिद्ध ऋषि के परिवार से संबंधित है। परिवार से ये संबंधित है, इसीलिए इन्हें पारिवारिक पुस्तकें कहा जाता है। जो 8वां मंडल है, 8th जो मंडल है, ये मुख्यतः क्या है? ये मेनली कण्व जो परिवार था, कण्व ऋषि का परिवार, कण्व ऋषि के परिवार से ये संबंधित है। जो 9th मंडल है, 9th मंडल में जो सोम देवता है, सोम की स्तुतियां दी गई है। और इसके बाद जो 1st और जो 10th मंडल है उन्हें बाद में जोड़ा गया था।
2 से लेकर 7, 9 तक के मंडल पुराने हैं और जो 1 और 10 मंडल हैं इन्हें बाद में जोड़ा गया, ये थोड़े नवीन आप इन्हें कह सकते हैं। इनमें क्या दिया गया है, इनमें 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। चारों वर्णों का इसमें वर्णन किया गया है। जो ऋग्वेद में जो मंत्र दिए गए हैं उनमें क्या है, उनमें देवताओं की स्तुतियां दी गई है, देवताओं की प्रार्थनाएं कह सकते हैं आप, देवताओं की स्तुतियां हैं इसमें। और जो इन मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसे उच्चारणकर्ता को होत्र या फिर होत्री कहा जाता है। जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, थर्ड जो मंडल है, उसमें वहां से गायत्री मंत्र लिया गया है, जिसे आप डेली जिसका उच्चारण करते हैं, गायत्री मंत्र। अब आप मुझे बताइए जो गायत्री मंत्र है उसके लेखक कौन है, वो उसे किसने लिखा था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और ऋग्वेद की जो एकमात्र ओनली जो अवेलेबल जो ब्रांच है वो है साकल ब्रांच, साकल शाखा ही एकमात्र अभी तक बची हुई है। तो ये है ऋग्वेद। अब जानते हैं सामवेद के बारे में। जो सामवेद है, ऋग्वेद सबसे पुराना है और जो बाकी के जो 3 है वो बाद में यानी उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। तो जो सामवेद है इसमें क्या दिया गया है, इसमें छंदों का संग्रह दिया गया है, छंदों का संग्रह इसमें दिया गया है। और क्योंकि इन्हें काव्यात्मक शैली में लिखा गया है, काव्यात्मक शैली में आप कह सकते हैं, ये इसमें संगीत से रिलेटेड है, संगीत से संबंधित है। और इसमें 1810 रागों का वर्णन दिया गया है। जो ध्रुपद राग है जिसे बाद में तानसेन ने गाया था वो भी इसी से लिया गया है। अब बात आती है यजुर्वेद। जो सामवेद का जो उच्चारण, सामवेद में जो छंद दिए गए हैं उनका जो उच्चारण करता है उसे क्या कहा जाता है, सामवेद के उच्चारणकर्ता को कहा जाता है उद्गाता। जो सामवेद के छंदों का उच्चारण करता है उसे उद्गाता कहा जाता है। अब आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद में जो यज्ञ कर्म होते हैं, यज्ञ कर्म की यानी यज्ञ करने से रिलेटेड जो प्रोसेस है उसके जो नियम है वो दिए गए हैं। यज्ञ कर्म की प्रक्रिया आप कह सकते हैं इसमें दी गई है। इसमें सिर्फ मंत्र वगैरह दिए गए होते हैं। और जो यजुर्वेद का जो उच्चारण करता है, उच्चारणकर्ता उसे कहा जाता है अध्वर्यु, से अध्वर्यु कहा जाता है। अब जो हमारा लास्ट वेद है अथर्ववेद, ये हमारा सबसे नवीन वेद है, नया वेद है, सबसे लास्ट में लिखा गया था। इसमें क्या दिया गया है, इसमें जादू टोने से रिलेटेड मंत्र दिए गए हैं, जादू टोने के मंत्र इसमें दिए गए हैं। जब प्राचीन समय में कोई बीमार हो जाता था या किसी को लगता था कि उन्हें उन पर आत्माओं का साया हो गया है, तब इस अथर्ववेद में लिखे हुए जादू मंत्रों का प्रयोग किया जाता था। और ऐसा माना जाता है कि जो अथर्ववेद है इसे आर्यों ने नहीं लिखा था, आर्यों ने नहीं लिखा। बाकी के जो 3 वेद है उन्हें आर्यों द्वारा लिखा जाता, आर्यों ने नहीं लिखा था। जो अथर्ववेद है इसमें 20 कांड है, 20 कांड और 731 स्तुतियां इसमें दी गई हैं। तो ये थे हमारे वेद। और हाँ, जो इसका जो उच्चारण करता होगा, उच्चारणकर्ता को कहा जाता है ऋत्विज। मैं दोबारा लिख देती हूँ, ऋत्विज अथर्ववेद के उच्चारणकर्ता को कहा जाता है। तो ये थे हमारे 4 वेद। चारों वेदों से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन वेदों से नहीं पूछा जाता है। इसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें क्या दिया गया है, जो यज्ञ समारोह होते थे, यज्ञ करने के नियम इसमें दिए गए हैं। यज्ञ को कैसे किया जाता है, यज्ञ में जो वेदों की जो स्तुतियां हैं उनका स्पष्टीकरण इसमें दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिया गया है। और जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण वो सबसे महत्वपूर्ण है। और जो शतपथ ब्राह्मण है ये कौन से वेद से जुड़ा हुआ है, ये यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें 100
धार्मिक मार्ग दिए गए हैं। इसके बाद आता है आरण्यक। आरण्यक का मतलब होता है जंगल या वन। जो आरण्यक होता है इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें वन की पुस्तकें भी कहा जाता है। वन की पुस्तकें इन्हें कहा जाता है क्योंकि जो आरण्यक होते हैं इनकी रचना जो करने वाले थे वो मोस्टली वनों में रहने वाले ऋषि थे। उन्हें जो ये ऋषि थे जिन्होंने आरण्यक लिखा, इन्होंने यज्ञों का विरोध किया। यज्ञों का विरोध किया, ये ध्यान पर बल देते थे। और जो ब्राह्मण हैं, जो आरण्यक हैं, ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग माने जाते हैं। यानी ब्राह्मण ग्रंथों के बिल्कुल लास्ट में इन्हें लिखा गया था। जो आरण्यक है ये यज्ञों अनुष्ठान जो उस टाइम पर करते थे, अनुष्ठान वगैरह होते थे, उनकी दार्शनिक ढंग से व्याख्या आरण्यक में की जाती है। ढंग से व्याख्या इनमें दी गई है। इसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है किसी के पास बैठना, पास में बैठना। इसलिए इसका उपनिषद का मतलब है गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। जो उपनिषद हैं, उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 है। संख्या में ये 108 है। इनमें से जो है 13 जो उपनिषद है उनमें आत्मा आत्मा और ब्रह्मा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आत्मा और ब्रह्मा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और जो उपनिषद है इसमें जीवन, ब्रह्मांड, शरीर और यज्ञ आदि का जो दर्शन है वो इनमें मिलता है। अब आप मुझे बताइए, जो हमारा भारत का जो ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये भारत का ध्येय वाक्य है। इसको किस उपनिषद से लिया गया है? कमेंट करके आप मुझे ये बताएंगे। अब आता है इसके बाद, उपनिषद के बाद आता है वेदांग। वेदांग क्या होते हैं? वेदांग का मतलब होता है वेद प्लस अंग, यानी जो वेदों के अंग है, वेदों के भाग हैं। वेद जो थे, जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये जो चारों वेद हैं, इनकी जो लैंग्वेज थी, भाषा थी, वो बहुत ही डिफिकल्ट थी। तो जो आम जनमानस था, जो कॉमन पीपल थे, वो उसे समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि जो संस्कृत थी उस टाइम पर वो सबको नहीं आती थी। तो जो आम लोग थे वो वेदों को समझ नहीं पा रहे थे। तो इसलिए वेदांग की रचना की गई। ये वेदों के सहायक ग्रंथ कहे जाते हैं। वेदों के सहायक ग्रंथ कहे जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये वेदों को समझने में हेल्प करते हैं, समझने में ये सहायता करते हैं। इसलिए इन्हें वेदों के सहायक ग्रंथ भी कहा जाता है। जो वेदांग है, वेदांग की रचना किसी भगवान ने, किसी सिद्ध ऋषि से नहीं लिख पाई थी, इन्हें मनुष्यों ने लिखा था। मनुष्यों ने अपनी सहूलियत के लिए वेदांग की रचना की थी। जो वेदांग है, वेदांग 6 हैं। 6 में फर्स्ट है शिक्षा, दूसरा है कल्प, थर्ड इज ज्योतिष, व्याकरण, पांचवा है निरुक्त और सबसे लास्ट में है छंद। तो ये हमारे वेदांग है। जो शिक्षा है इसमें क्या दिया गया है, इसमें ध्वनि शास्त्र दिया गया है। कल्प में यज्ञों के नियम दिए गए हैं। जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें समय का और नक्षत्रों का ज्ञान है। जो व्याकरण है, व्याकरण में शब्द शास्त्र दिया गया है, यानी शब्दों को सही से कैसे उच्चारित किया जाए, शब्दों का शुद्ध उच्चारण। नृत्य में दिया गया है शब्दों के अर्थ, यानी आप इसे कह सकते हैं डिक्शनरी, शब्दों के अर्थ और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई।
और जो छंद है इसमें दिया गया है कि जो छंद है उनमें उनकी लय क्या होनी चाहिए और उनकी गति क्या दिया गया है। तो वेदांत के बाद आता है वेदांत। वेदांत यानी वेद प्लस अंत। वेदांत जो है वो वेदों के अंत में लिखे गए, वेदों के अंत में लिखे गए ये। वेदांत में वेदों का जो अंतिम उद्देश्य है, यानी वेद आखिर में अल्टीमेटली कहना क्या चाहते हैं, वो वेदांत में दिया गया है। और ये जो वैदिक काल है, वैदिक काल के जो लास्ट फेज था, जो अंतिम चरण था, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेदांत के बाद आता है पुराण। पुराण का मतलब होता है पुराना। पुराणों में मेनली कहानियां यहाँ पर दी गई है। इनमें जो 4 युग हैं, 4 युग जो माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इनका वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। तो इसके बाद आते हैं महाकाव्य। महाकाव्य में हम 2 काव्य पढ़ते हैं, पहला है महाभारत और दूसरा है रामायण। जो महाभारत है, महाभारत को हम देखें तो महाभारत में जो पांडव थे, कौरव थे, उन सब का वर्णन किया गया है। जो महाभारत की हम बात करें, महाभारत में की जो रचना है वो 400 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक, इसके बीच में महाभारत की रचना हुई है। महाभारत में 18 पर्व हैं और महाभारत का जो रचनाकार है वो किसे माना जाता है? महाभारत का रचनाकार माना जाता है वेद व्यास को, ऋषि वेद व्यास, उन्हें महाभारत का रचनाकार माना जाता है। महाभारत की जो रचना है वो द्वापर युग में मानी जाती है और महाभारत में 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं। 1 लाख से ज्यादा श्लोक महाभारत में दिए गए हैं। महाभारत में महाभारत के युद्ध का वर्णन है, क्षेत्र का युद्ध, और गीता भी महाभारत का ही एक भाग है। महाभारत का जो पुराना नाम है वो है जय संहिता। अब बात करते हैं रामायण की। तो रामायण की जो रचना है वो लगभग 400 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के बीच में मानी जाती है और महाभारत में लगभग 24,000 छंद है। 24,000 छंद दिए गए हैं इसमें। इसमें 7 कांड है, 7 कांड इसमें दिए गए हैं और फिर बाद में कुछ बहुत से एक्स्ट्रा कांड भी इसमें जोड़े गए हैं। और ये त्रेता युग से रिलेटेड ये माना जाता है कि जो रामायण है उसका जो रचना काल है वो त्रेता युग है। तो ये था हमारा वैदिक साहित्य। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे ऋग्वैदिक काल के सामाजिक और आर्थिक धार्मिक जीवन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।